बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? ठीक हैं? कैसी जा रही है आपकी तैयारी इंग्लिश की? मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि आपकी जो है वो तैयारी कैसे जा रही है इंग्लिश की तैयारी, यानी कि अच्छे से प्रिपरेशन हो रही हैं आपकी पेपर के हवाले से, इस बुक के हवाले से? बहुत इजी है और आप जब इन चीज़ों को बार बार करेंगे, अपनी रूटीन में लेके आएंगे, इनमें इंटरेस्ट लेंगे, तो आपका यकीनन जो है वो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा आपको। कैसे? बिकॉज़ अगर एक चीज़ को हम बार बार करते हैं तो ऐसे पॉइंट्स सामने आते हैं हमारे जो कि पिछली दफ़ा पढ़ने में बहुत से मिस हो चुके होते हैं। तो ये जो बार बार पढ़ने का फ़ायदा होता है, इसको बार बार रिकॉल करने का फ़ायदा होता है। बहुत ही फ़ायदा होता है इस चीज़ का इस हवाले से कि आप जो है वो उसके ऊपर मज़ीद ग्रिप करते जाते हैं। मज़ीद प्रैक्टिस में जब एक चीज़ आती है तो उसमें आप क्या होते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को परफेक्ट बनाने के लिए, अपने इस इंग्लिश की बुक को परफेक्ट बनाने के लिए आपने जो है वो अपनी प्रैक्टिस को मज़ीद बढ़ा देना है। बिकॉज़ हमारे पास जो है वो जो लेसन्स इस वक्त मौजूद हैं, जो लेक्चर्स आपके पास इस वक्त मौजूद हैं, तो आपने उन तमाम को क्या करना है, बार बार रिकॉल करते जाना है, अपनी प्रैक्टिस में लेके आना है। जिसके हवाले से आपको बहुत फ़ायदा होगा। हम आज के अपने जो है वो इंग्लिश के लेसन नंबर 7, जिसका नाम है अ डेंगू पेशेंट विजिट्स अ डॉक्टर, की एक्सरसाइज कर रहे हैं इन लेक्चर्स में। आज के लेक्चर में हमने क्या करना है, उसका लास्ट पार्ट जो कि है राइटिंग स्किल्स के हवाले से। राइटिंग स्किल्स के हवाले से जो है वो हमने आज इस लेक्चर में उसके इस राइटिंग स्किल के जो सेक्शन है उसको हमने सॉल्व करना है। तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। राइटिंग स्किल्स के हवाले से हमारे पास एक फ़्लो चार्ट गिवन है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है वो पढ़ता हूँ, आपने सुनना है। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है राइट अ कंपोजिशन ऑन अ विजिट टू अ हॉस्पिटल। अब विजिट टू अ हॉस्पिटल पे आपने क्या करना है, एक कंपोजिशन पैराग्राफ या एक कंपोजिशन आपने जो है वो ऐसे कह लें या पैराग्राफ कह लें, वो लिखना है आपने। क्या कह रहा है? टेक हेल्प फ्रॉम द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। जो फ्लो चार्ट हमें गिवन है, हमने उसके हवाले से क्या करना है, हेल्प लेनी है। फॉलो द कन्वेंशंस एज, हमने कैसे फॉलो करना है उसको? इंट्रोडक्शनरी पैराग्राफ्स के साथ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के साथ, बॉडी पैराग्राफ के साथ, मिडल ऑफ द हमारा पैराग्राफ होगा, मिडल पैराग्राफ, और लास्ट में हमने क्या करना है, कंक्लूडिंग पैराग्राफ। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फ्लो चार्ट गिवन है मैं उसको पढ़ता हूँ। फ्लो चार्ट है, सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट वन वो है अ विजिट टू अ हॉस्पिटल। सेकेंड वन इज़ पर्पज़ ऑफ विजिट, यानी कि विजिट जो आपने किया तो उसका पर्पज़ क्या था, ठीक है। सीइंग डेंगू पेशेंट, सीइंग डेंगू पेशेंट हमने देखा वहाँ पर। नोइंग डिटेल्स ऑफ द फीवर, फीवर की डिटेल्स, उसके बुखार की डिटेल्स हमने जानी, वो क्या है। प्रिवेंशंस, प्रिवेंशन में बचाव कैसे किया जाए उसका। फिर डाइट इंस्ट्रक्शंस, खाने के हवाले से उसकी क्या इंस्ट्रक्शंस हैं हमने वो देखनी है उसमें कि कौन सी चीज़ों को जो है वो बुखार के दौरान लिया जाए, कौन सी चीज़ों से है जो वो बाज रहा जाए, उनको ना खाया जाए। टेलिंग अदर्स, दूसरों को बताना है। दूसरों को क्या बताना है कि फॉर एग्जांपल जो बुखार के सिम्टम्स हैं इसके हवाले से उसकी प्रिवेंशन है, तो दूसरों को भी नॉलेज देनी है इसके हवाले से। एंड द लास्ट वन इज़ फीलिंग आफ्टर द विजिट, आपके कैसे तासुरात हैं, फीलिंग्स कैसी हैं आपकी, कैसा आपको लगा जो है वो हॉस्पिटल विज़िट करके, तो उसके हवाले से भी आपने उनको बताना है। चलें इसको राइट करते हैं। मैं राइट करूँगा यहाँ पर लेटर बोर्ड पे, आपने जो है वो क्या करना है, इस पर अच्छे से ग्रिप कर लेनी है। जो टाइटल ऑफ द चैप्टर है ये मैं रिमूव कर देता हूँ, बिकॉज हम एक ही जो है वो सारे सेक्शन पे इसको ईजिली हम देख सकें। A visit to हॉस्पिटल, ठीक है। इसके हवाले से हम जो है वो राइटिंग स्किल का जो सेक्शन है वो कर रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आपने इसको अपने रजिस्टर्स में नोट डाउन कर लेना है। Yesterday I was not feeling well. Not feeling well. Yesterday I was not feeling well. I developed high fever, यानी मुझे तेज़ बुखार महसूस हो रहा था।
Yesterday I was not feeling well. I developed high fever and went to see a doctor. To get myself medical treatment. ये हमारा अभी जो चल रहा है ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है. सो 2 लाइन्स हम कवर कर चुके हैं. Yesterday I was not feeling well. I developed high fever and went to see a doctor to get myself medical treatment. ठीक है. The doctor examined me. And asked me if I was feeling यानी डॉक्टर ने जो है मुझे चेक किया, एग्जामिन किया, मेरा मुआयना किया और मुझसे पूछा कि if I was feeling what? If I was feeling, ठीक है, इसके यहाँ पर जो है वो हमारा कॉमा है. If I was feeling, I told him that I had high fever. मैंने डॉक्टर को क्या बताया कि मुझे तेज़ बुखार है, हाई फीवर. There was pain behind my eyes. There was pain behind my eyes. ठीक है कि मेरी जो है वो आंखों के बैक पे क्या हो रहा था, दर्द हो रहा था. And I had a severe headache. I had a severe headache. कि मेरे सर में भी क्या है, दर्द हो रहा है. हेडेक. इसके हवाले से आगे क्या कह रहा है वो, I told him that I had taken मैंने डॉक्टर को क्या बताया, I told him that I had taken some medicines. But to no effect. जिनका कोई भी असर नहीं हुआ. ठीक है, मुझ पर कोई भी असर नहीं हुआ. But to no effect. After examining me, the next line. After examining me, he wrote me some tests. कुछ टेस्ट उसको जो है वो लिख के दिए पेशेंट को. After my test reports were received, यानी जब मुझे मौसूल हो गई मेरी टेस्ट रिपोर्ट्स के उनमें जो है वो क्या है, आफ्टर माई टेस्ट रिपोर्ट्स वर रिसीव्ड द डॉक्टर diagnosed me of dengue fever. The doctor
diagnosed the doctor diagnosed me of dengue fever. डेंगी फीवर जो है वो कैपिटल में आएगा बिकॉज इट्स एक बीमारी का नाम है एंड इट्स अ प्रॉपर नाउन, जिसकी वजह से डेंगी फीवर का जो डेंगी का जो वर्ड है वो कैपिटल में आएगा, डी लेटर, डेंगी फीवर। द डॉक्टर टोल्ड मी, यहाँ आप लिख सकते हैं ही टोल्ड मी He told me that as my disease was in the early stages, he told me that as my disease is in early stages, कि मेरा जो ये बीमारी है वो क्या है, मेरी ये जो बीमारी है वो अर्ली स्टेजेस पर है। क्या है? अर्ली स्टेजेस पर। एज माई डिजीज वॉज इन अर्ली स्टेजेस, वॉज आएगा यहाँ पर, वॉज इन अर्ली स्टेजेस, आई कुड बी क्योर्ड इन अबाउट 2 weeks। I could be cured in about 2 weeks। ठीक है। He gave me medicines and told me that, उसने क्या किया? मुझे medicines दी। So यहाँ पर जो है वो थोड़ा बहुत visible नहीं होगा। I am removing the first of these lines, ये जो हमारा टाइटल है यहाँ पर, because हमारे पास जो है वो एक ही सेंस में या मुझे थोड़ी सी और भी लाइन्स रिमूव करनी होंगी। द फर्स्ट वन, ताकि हमारे पास इजीली जो है वो ये पैराग्राफ मुकम्मल हो जाए। हमने भी कहाँ तक लिखा है? आई कुड बी क्योर्ड इन अबाउट 2 weeks, कि मुझे जो है वो 2 हफ्तों में मैं जो हूँ वो ठीक हो सकता हूँ। आई कुड बी क्योर्ड इन अबाउट 2 weeks। उसके बाद क्या आएगा? ही गेव मी मेडिसिन्स एंड टोल्ड मी दैट, यानी उसने मुझे क्या किया? मुझे मेडिसिन दी और मुझे बताया, एंड टोल्ड मी दैट आई शुड यूज देम रेगुलरली, आई शुड यूज देम रेगुलरली। ठीक है, कि मुझे जो है वो इसको रेगुलरली यूज करना है। अब ये चीज़ें जो है वो उसके बाद उसने देखी, तो वो एंड पे लास्ट में क्या कहता है? आई टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट दिस प्रिकॉशनरी मेजर्स। सो सम प्रिकॉशनरी मेजर्स भी उसको बताए हैं कि आपने जो है वो क्या चीज़ें लेनी हैं, क्या चीज़ें आपने नहीं लेनी। सो हमने जो है वो लिखना है यहाँ पर कुछ हवाले से कि आई टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट दिस। ठीक है, कि मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया इस हवाले से अबाउट दिस, एंड आई एम फुली रिकवर्ड नाउ, एंड आई एम फुली रिकवर्ड नाउ। ये हमारा यहाँ पर एंड हो गया है। ठीक है, तो आपने अब क्या करना है? इसमें एडिशंस भी कर सकते हैं, इसमें से चीज़ें माइनस स्किप भी कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी भी ला सकते हैं। तो आपने क्या करना है? इस पैराग्राफ को अच्छे से ग्रिप कर लेना है, इसमें जो चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं वो भी ऐड कर सकते हैं आप। हमारा ये चैप्टर जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। ऑरल कम्युनिकेशन स्किल, जैसा कि आप जानते हैं कि आपने अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको प्रैक्टिस में लाना होता है, तो आप इसको प्रैक्टिस में लाएं। ऑरल कम्युनिकेशन स्किल के हवाले से आपने जो है वो एक ने डॉक्टर बनना है, एक ने पेशेंट बनना है, या एक ने जो है वो 2 फ्रेंड्स के हवाले से इनकी प्रैक्टिस होगी। सो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपने इस चैप्टर को ग्रिप कर लेना है अच्छे से, और आपने बेहतरीन तैयारी कर लेनी है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।